अहम खबर, कमिश्नर कराची और ताजर फिर आमने सामने। ताजरों का नया सरकारी निरखनामा तस्लीम करने से इनकार। होल सेल ग्रोसर्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कमिश्नर कराची से मुलाकात का इम्कान। काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद का मामला है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने एक खबर ब्रेक की थी कि कमिश्नर कराची हसन नकवी ने दालों और चावलों की नई सरकारी कीमतें जारी कर दी हैं, जिसमें 40 रुपये फी किलो तक दालों में रिलीफ दिया गया है। इस हवाले से जब हमने होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम से बात की तो उन्होंने कहा कि हमसे मुशावरत के बगैर या हमें स्टेक होल्डर्स को शामिल किए बगैर ये नया सरकारी निरखनामा जारी कर दिया गया, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। अलबत्ता उनका ये ज़रूर कहना है कि कमिश्नर कराची इंतज़ामिया ने उनसे जो इम्पोर्ट इनवाइस है उसके मुताबिक रेट मंगवाए थे, लेकिन वो जो रेट होलसेल ग्रोसर्स ने दिए थे वही रेट जारी कर दिए गए। यानी कि उनका कहना है कि हमने बगैर प्रॉफिट के रेट दिए थे और ये मुतालबा किया था कि होलसेल पे 5% प्रॉफिट और रिटेल में 10% प्रॉफिट के साथ नई रेट लिस्ट जारी की जाए, लेकिन कमिश्नर कराची ने बगैर प्रॉफिट मार्जिन की रेट लिस्ट जारी कर दिए तो उन्होंने उसको मुस्तरद किया, अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। और सवाल से अब्दुल रऊफ इब्राहिम माजी में तो कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात से इनकारी थे, लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि वो कमिश्नर कराची के बाद जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने DC साउथ को भी खत लिख कर और उनसे कॉल पर बात करके अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया और कहा है कि जब तक स्टेक होल्डर्स होलसेलर्स रिटेलर्स को मुशावरत के बाद रेट लिस्ट जारी की जाए, अगर ये इस तरह रेट लिस्ट जारी कर दी जाएंगी तो सख्ता तो फिर से अमल दरामद नहीं होगा, क्योंकि माजी में ये देखा गया कि जब भी रिटेल की सतह पर या होलसेल की सतह पर अमल दरामद की बात आई तो वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आया एक सरकारी कीमतों में होलसेल और रिटेल की सतह पर। रिटेल में अगर मिसाल के तौर पर दाल की कीमत कमिश्नर कराची 400 रुपये तय कर दे तो रिटेल में इतना ज़्यादा फर्क है कि हमें 550 कहीं पर तो 600 रुपये फी किलो में भी देखी जाती है, तो वहाँ वायलेशन होती है। फिर और वही रिवायती तौर पर देखते हैं कराची इंतजामिया जो DC AC की सतह पर है वो फिर 3-4 दुकानों पर छापे मार के कमिश्नर कराची को सब अच्छाई की रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन हकाइक यही है कि इस वक्त सरकारी निरखनामे को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो होलसेलर हो रिटेलर हो। उन्होंने अपने शदीद नज़रें शो की है। माजी में तो ये हुआ है कि होलसेलर्स को तो फिर भी बुला लिया जाता था, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनकी एसोसिएशन ने हम भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमें नहीं बुलाया जाता। तो ये ज़रूरी है क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाना चाहिए ताकि उनके जो इशूज़ हैं, उनके जो मसाइल हैं या उनके जो प्रॉफिट मार्जिन का मसला होता है उसको डिस्कस करने के बाद रेट लिस्ट जारी की जाए तो फ़ायदा भी होगा, उस पर यकीनन फिर अमल दरामद भी होगा। जो शहरी हैं उनको रिलीफ भी मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर दूध की कीमतों की बात की जाए तो 20 रुपये लीटर इजाफा किया गया, तो यकीनन उनको बुलाया गया उनके कंसर्न से कि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ गई है तो इजाफा किया जाए। तो कमिश्नर कराची ने जो वहाँ के स्टेक होल्डर से मुख्तलिफ डेयरी फार्मर्स की तंजीमें थी जिसमें होलसेलर रिटेलर आरती हजरात भी होते हैं उनको भी शामिल किया, उसके बाद रेट लिस्ट जारी की तो अब देखें दूध 220 रुपये लीटर में मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो होलसेलर और रिटेलर अजनास वो कहते हैं कि अगर हमें इसमें शामिल किया जाता है तो फिर यकीनन दालें सरकारी कीमत से जी, मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका काविश मेमन।